वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। उम्मीद करता हूँ कि यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक पोर्टल वेन। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पोर्टल वेन आपको क्लियर होनी चाहिए। एनास्टोमोसिस मतलब आई होप सो कि जानते हो कि जब किसी चीज़ का मिलन होता है तो यहाँ पे किसका मिलन होगा। इसका दूसरा नाम होता है पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस। किसका एनास्टोमोसिस होगा, किसका मिलन होगा यहाँ पे नाम इटसेल्फ सेज कि पोर्टो मतलब पोर्टल वेन सिस्टम, और सिस्टमिक मतलब सिस्टमिक वेन सिस्टम। लाइक एग्जांपल सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। लाइक जनरल वेन जो होता है बॉडी में वो सिस्टमिक वेन में आता है। तो एनास्टोमोसिस बिटवीन द पोर्टल वेन एंड सिस्टमिक वेन। ठीक है, क्यों होता है बताया था मैंने आपको बताया था कि पोर्टल वेन टॉपिक में, अगर आपने पोर्टल वेन पढ़ी है, बताया था दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दिस इज स्प्लेनिक वेन। और सुपीरियर और स्प्लेनिक वेन मिलकर बनाता है तुम्हारा पोर्टल वेन। अगर पोर्टल वेन में ब्लॉकेज हुआ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो ब्लड के फ्लो में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए अलग से अल्टरनेट पाथवे होता है, उसको कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। तो इस पर्पस के लिए होता है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। अब कहाँ कहाँ पे ये होता है बॉडी में, तो मेजर जो अपन को पढ़ना है वो 3 साइट पे होता है। आपके अम्बिलिकस में, आपके धोनी में, इसोफेगस में एंड रेक्टम में। और बोला जाए तो तुम्हारा बेयर एरिया ऑफ लीवर भी होता है। सपोज ये लीवर है, दिस इज द बेयर एरिया ऑफ लीवर। बेयर एरिया क्या होता है, जहाँ पे पेरिटोनियम एब्सेंट होता है। पेरिटोनियम एब्सेंट है तो उसको कहते हैं बेयर एरिया। यहाँ पे भी तुम्हारा पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस पाया जाता है, बट अपन उतना डिटेल में नहीं जाता है। जितना अपन को नीड है उतना देखते हैं। मेनली अपन को 3 पढ़ना है, अम्बिलिकस में, इसोफेगस में, रेक्टम में। जब तीनों पढ़ोगे तो तीनों के केस में अगर पोर्टल वेन में कुछ गड़बड़ी आता है, सपोज ये पोर्टल वेन है और ये सिस्टमिक वेन है, आपस में मिलन होगा इस तीनों जगह पे। अब इस मिलन में या पोर्टल वेन में कुछ गड़बड़ी हुआ तो इस तीनों के केस में एक क्लिनिकल केस आता है। इस तीनों में एक क्लिनिकल केस आएगा। तो अम्बिलिकस में जो क्लिनिकल केस आता है उसको बोलते हैं कैपिट मेडुसा। इसोफेगस में आएगा तो इसोफेजियल वायरसेस, और रेक्टम में आएगा तो हीमोरॉइड्स, पाइल्स, कहे तो बवासीर। क्यों होता है, सपोज आपको पता है जो पोर्टल वेन है, लुक हियर, लेट मी शो यू। ये पोर्टल वेन है। जब पोर्टल वेन है किससे मिलकर बना, सुपीरियर एंड स्प्लेनिक वेन से, और ड्रेन करेगा सीधे आपके लीवर में। अगर लीवर में सीरोसिस हुआ, अगर आप पियक्कड़ हो, आपके लीवर में सीरोसिस हुआ, तो आप पोर्टल वेन, अब जब पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन ब्लड को लीवर में ड्रेन नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा पोर्टल वेन में। जब पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ा, इसने ड्रेन नहीं कर पाया लीवर में, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड जो है बैक फ्लो होगा। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लो, जो पोर्टल वेन है इट इज़ वल्वलेस। इट इज़ वल्वलेस, इससे वल्व नहीं होता है, तो मतलब ब्लड जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। तो ब्लड का बैक फ्लो होगा। जब ब्लड का बैक फ्लो होगा तो वेन इनलार्ज होगा। जब वेन इनलार्ज होता है तो यही 3 क्लिनिकल केस वो जनरेट करता है। अम्बिलिकस में हुआ तो कैपिट मेडुसा, इसोफेगस में हुआ तो इसोफेजियल वायरसेस, रेक्टम में हुआ तो हेमोरॉइड्स, मतलब बवासीर। तो अपन एक एक करके पढ़ता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द अम्बिलिकस। देखिए, आप लीवर के पोस्टीरियर व्यू देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो लीवर को, ठीक है। दिस इज योर लीवर, दिस इज योर इन्फीरियर वेना कावा। जब लीवर पढ़ोगे तो लीवर में इन्फीरियर वेना कावा का इंप्रेशन होता है, तो वो यहीं पर होता है, इस इन्फीरियर वेना कावा। अब ये पोर्टल वेन आया, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच पे आया, और मैंने बताया था, मैंने बाकायदा बताया था, लेफ्ट ब्रांच से एक निकलता है वेन, पैरा अम्बिलिकल वेन। लुक हियर, दिस इज योर पोर्टल वेन, लुक हियर, दिस इज पोर्टल वेन, राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच से एक निकलता है तुम्हारा पैरा अम्बिलिकल वेन। ये आप सामने से देख रहे हो, आप पीछे से देखोगे तो लेफ्ट ब्रांच इधर हो जाएगी। तो लेफ्ट ब्रांच से निकलता है पैरा अम्बिलिकल वेन, जो जाता है अम्बिलिकस के पास। नाम इटसेल्फ से कहाँ जाएगा, अम्बिलिकस के पास। ये आपका धोनी है, मतलब अम्बिलिकस है। अब अम्बिलिकस के पास, सपोज ये अम्बिलिकस है आपका, अम्बिलिकस के पास बहुत सारा वेन जो है वो ब्लड से लेके जाता है। उसको बोलते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ, सुपरफिशियल वेन ऑफ abdominal वॉल, सुपरफिशियल वेन ऑफ abdominal वॉल। अब यहाँ पे जो ये ड्रेन करता है
ये ड्रेन करता है सिस्टमिक वेन में। तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो गया, यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो गया, तो यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन कौन था? पोर्टल सर्कुलेशन कौन था? पैराअम्बिलिकल वेन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सा है? सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। होप यू गॉट इट। अब इसका क्लिनिकल क्या होगा? ये आपका ध्वनि है, यहाँ पे ये नॉर्मल ध्वनि समझ लो आपके पास है। अगर नॉर्मल ध्वनि में तुम्हारा ये केस हुआ, लीवर सिरोसिस हुआ, ये सब केस हुआ, तो वेन इलाज होगा और एक आएगा क्लिनिकल केस कैपिट मेडुसा, जो आपको ऐसा दिखेगा। लेट मी शो यू इट। लुक हियर, ये आपके अम्बिलिकस के पास जो चारों तरफ इसका वेन इलाज होता है वो आपको सामने से दिखेगा। क्यों हुआ? लीवर में सिरोसिस हुआ। जब लीवर में सिरोसिस हुआ तो ब्लड ड्रेन नहीं कर पाया। जब ब्लड ड्रेन नहीं कर पाया, सारा ब्लड पैराअम्बिलिकल में जाएगा और यहाँ पे वेन का इलाजमेंट करेगा। दैट इज अ कैपिट मेडुसा। नाउ लेट्स बिगिन विद द इसोफेगस एंड रेक्टम। दिस इज अ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन मिलकर बनाया पोर्टल वेन, राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच। अब मेन पोर्टल वेन से एक ब्रांच निकलती है, दैट इज अ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। क्या हुआ? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। दिस इज अजागस वेन, लिखा नहीं है, दिस इज अजागस वेन, क्योंकि पार्ट है तुम्हारा सिस्टमिक वेन का। ये अल्टीमेटली ड्रेन होगा सुपीरियर वेना कावा में। आपने थोरैक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे। दिस इज अजागस वेन। अजागस वेन ड्रेन करता है ऊपर से एक्सेसरी हेमी अजागस वेन और नीचे से हेमी अजागस वेन। और हेमी अजागस वेन से एक ब्रांच निकलती है, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ हेमी अजागस वेन। नाम इटसेल्फ सेज इसोफेजियल ब्रांच, किसका? हेमी अजागस का। और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से एक निकलता है इसोफेजियल वेन। मैंने बताया था जब मैंने पढ़ा है तब पोर्टल वेन, तो बताया था ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से एक ब्रांच निकलती है इसोफेजियल वेन। अब ये इसोफेजियल वेन और ये इसोफेजियल ब्रांच दोनों में एनास्टोमोसिस होगा। अब ये कहाँ पे होता है? एट द लेवल ऑफ इसोफेगस। ये क्या हुआ? तो आपका ये हुआ एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस कहाँ हुआ? एट द लेवल ऑफ इसोफेगस। अब जो स्प्लेनिक वेन में एक वेन ड्रेन करता है, दैट इज इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन किसका कंटिन्यूएशन है? सुपीरियर रेक्टल वेन का। अब सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ से आ रहा है? ये आपके रेक्टम से आ रहा है। दिस इज योर रेक्टम, रेक्टम से आ रहा है सुपीरियर रेक्टल वेन। अब रेक्टम से 3 वेन ओरिजिनेट करता है, सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडिल रेक्टल वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन। जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये कंटिन्यू होता है ऐसा इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन और या कि ड्रेन करता है स्प्लेनिक वेन में। बट इन द केस ऑफ मिडिल एंड इंफीरियर, मिडिल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन, ये दोनों ड्रेन करता है इंटरनल इलियक वेन में, जो अल्टीमेटली ड्रेन करता है इंफीरियर वेना कावा में, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टमिक वेन। तो एनास्टोमोसिस कहाँ पे हुआ? रेक्टम में। ठीक है, ये हुआ एनास्टोमोसिस। अब इससे क्लिनिकल क्या है? इसोफेगस में यहाँ आपका पोर्टल वेन में, मतलब लीवर सिरोसिस हुआ तो पोर्टल वेन ड्रेन नहीं कर पाएगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में और यहाँ पे तुम्हारा वेन को इंगोर्ज करेगा, मतलब वेन को फैलाएगा, तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल वेरिसेस। और रेक्टम में ऐसा सेम केस हुआ तो हीमोरॉइड्स। रेक्टम का अपन डिटेल पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। लेट मी शो यू। इसोफेगस में पोर्टल सर्कुलेशन का कौन पार्ट है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और सिस्टमिक में कौन आएगा? इसोफेजियल वेन ड्रेन इनटू एजागस वेन। और रेक्टम में पोर्टल सर्कुलेशन में कौन है? रेक्टम में सुपीरियर रेक्टल वेन और सिस्टमिक में मिडिल और इंफीरियर। तब पता होगा। अब देखो, अब इससे क्या है, जनरली क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या करता है? ब्लड फ्लो हाई प्रेशर से लो, कोई फ्लूइड कहाँ से फ्लो करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करेगा, नो प्रॉब्लम। अब जो जनरली ब्लड फ्लो करता है सुपीरियर रेक्टल वेन से इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाएगा, उससे स्प्लेनिक वेन में जाएगा, पोर्टल वेन में जाएगा, अल्टीमेटली ड्रेन हो जाएगा, फिर ठीक है। अब इसका मतलब जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो हाई प्रेशर पे है और लीवर और पोर्टल वेन है लो प्रेशर पे है। रिलेटिवली हाई प्रेशर पे सुपीरियर रेक्टल है और लो प्रेशर पे लीवर है। अल्कोहलिज्म हुआ, आपने बहुत पिया, लीवर डैमेज हो गया। जब लीवर डैमेज हो जाएगा यहाँ पे तो पोर्टल वेन नॉट एबल टू ड्रेन ब्लड इनटू लीवर। होप यू गॉट अ पॉइंट। अब इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे पोर्टल का प्रेशर बढ़ेगा, जिसे कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तब रिवर्स ब्लड फ्लो होगा। अब ब्लड फ्लो वापस जाना चाहेगा, क्यों? जो पोर्टल वेन है वल्वलेस है, कोई वल्व नहीं है।
जब ब्लड वापस फ्लो करना चाहेगा तो जो प्रेशर होगा रिवर्स जनरेट होगा। अब प्रेशर इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, जब प्रेशर इस डायरेक्शन में जनरेट होगा तो रेक्टम में प्रेशर बढ़ेगा और रेक्टम का वॉल डायलेट होगा, जिससे कॉज करता है हीमोरॉइड्स, बोले तो पाइल्स। सो अल्टीमेटली आपने 3 क्लिनिकल पढ़ चुका है, कौन कौन सा? कैपिट मेडुसा इन द केस ऑफ द अम्बिलिकस, esophageal varices in the case of the esophagus, hemorrhoids in the case of the rectum. Thank you. Hope you liked the video.